बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ख्वाब जो अल्लाह की रज़ा से हम तक पहुँचते हैं सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि एक रूहानी पैगाम और अल्लाह की जानिब से रहनुमाई और इशारा होते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं ख्वाबों के ऐसे इसरार जिनको मुशाहिदा किया है सूफिया कराम, हज़रत इब्नुल अरबी, हज़रत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, मौलाना रूम, हज़रत मुजद्दिद अली सानी सरहिंद फारूकी और दीगर औलिया कराम ने, जो बयान करते हैं कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से खास इशारा है जिन पर फौरी तौर पर अमल करना और अल्लाह के रास्ते में मजबूत होना ज़रूरी है और इन ख्वाबों में शैतान हरगिज़ नहीं आ सकता। तो जुड़े रहें क्योंकि हर लम्हा जो आप देखेंगे आपकी रूहानी बसीरत को गहराई से जगाएगा। नंबर 1, अगर ख्वाब में आप खुद को अल्लाह से दुआ करते और सुकून महसूस करते देखें तो ये सबसे मजबूत अलामतों में से एक समझी जाती है। बाज़ रूहानी ताबीरात के मुताबिक ये उस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला आपकी ना सिर्फ दुआ सुन रहा है बल्कि कामयाबी बहुत करीब है और अल्लाह भी आपके बहुत करीब है। अब रूहानियत का अगला ख्वाब सुने। किसी नेक काम में मसरूफ़ होना। अगर आप ख्वाब में किसी नेक काम में मसरूफ़ हों तो ये इस बात की निशानी है कि आपका रास्ता बिल्कुल सही और दुरुस्त है और अल्लाह की हिदायत के मुताबिक है। तो इस ख्वाब का मतलब सब्र और इत्मीनान कल्ब का हसूल होता है। अगला ख्वाब रूहानियत का बहुत अहम ख्वाब है। अगर आप ख्वाब में नूरानी चेहरा देखें तो उसे रूहानी ताबीरात में बहुत अच्छी अलामत समझा जाता है, बुजुर्गी मिलने और रूहानी इल्म हासिल होने की अलामत है। ख्वाबों की ताबीर सदियों से उल्मा और माहिरीन बयान करते चले आए हैं, मगर कुछ ख्वाब इंसान की ज़िंदगी में आने वाली बड़ी तब्दीलियों की तरफ इशारा करते हैं। वैसे एक सवाल है, क्या आपको इनमें से कोई ख्वाब आया है? अब वो ख्वाब सुने जिसे बाज़ अहले अल्लाह बहुत अहम समझते हैं। ख्वाब में दरवाजे खुलते देखना। अगर आप ख्वाब में दरवाज़ा खुलते हुए देखें तो ये नई राहों और नए मौक़े की अलामत होती है और रूहानियत में एक नया दर्जा और मुकाम मिलने और रास्ता आसान होने की अलामत है। अगला ख्वाब और भी दिलचस्प है, मुश्किल से निकलते देखना। अगर ख्वाब में आप किसी मुश्किल से निकलते हुए खुद को देखें तो ये इस बात की निशानी है कि हकीकी ज़िंदगी में भी आसानी आने वाली है। अगर आप रूहानियत, ख्वाबों की ताबीर और पुरइसरार रूहानी राज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आखिर में एक ऐसा ख्वाब बताऊंगा जो रूहानियत में सबसे ताकतवर समझा जाता है। अब एक और अहम ख्वाब सुने। ख्वाब में लोगों को खुश देखना। अगर ख्वाब में आप लोगों को खुश देखें तो ये उस बात की अलामत है कि आपकी ज़िंदगी में जल्द खुशखबरी आने वाली है और ज़िंदगी में खुशी का सामान बनने वाला और गम खत्म होने वाले हैं। अगला ख्वाब रूहानियत का ताकतवर ख्वाब जो बहुत कम लोगों को आता है, चांद को रोशन देखना। अगर आप ख्वाब में चांद को रोशन देखें तो ये सुकून और रूहानी बरकत की निशानी समझी जाती है और चांद का ख्वाब रूहानियत में बहुत अहम है जिसके बारे अलग से तफसीली कंटेंट बनाएंगे। रूहानियत का अगला बहुत अहम ख्वाब सूरज की रोशनी देखना। अगर ख्वाब में आप सूरज की रोशनी देखें तो ये उम्मीद और नई शुरुआत की अलामत है। ये ख्वाब अहले रूहानियत को आता है और मुश्किल वक्त में अजीम रूहानी मुकाम सामने आने और रूहानी जिम्मेदारी मिलने की अलामत है। अगर आपको कभी ऐसा ख्वाब आया है जिसके बाद दिल को सुकून महसूस हो तो वो कमेंट में ज़रूर बयान करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला ख्वाब रूहानियत का बहुत अहम ख्वाब है, खूबसूरत बाग देखना। अगर आप ख्वाब में खूबसूरत बाग देखें तो ये सुकून, खुशी और कामयाबी की निशानी समझी जाती है। एक और अहम ख्वाब अपने आप को हंसता हुआ देखना। अगर ख्वाब में आप अपने आप को हंसता हुआ देखें तो ये गम के बाद खुशी की अलामत है, तमाम गमों के राहत में तब्दील होने की अलामत है। अब हम आखिरी ख्वाबों की तरफ जा रहे हैं। उनमें से चंद ख्वाब ऐसे हैं जो रूहानियत में खास अहमियत रखते हैं। अगला ख्वाब एक इंतहाई पुरइसरार ख्वाब जो इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करने की अलामत होता है।
रोशनी से भरा घर देखना। अगर ख्वाब में आप रोशनी से भरा घर देखें या अपने घर को रोशन देखें तो ये घर में बरकत और खुशी की अलामत है। रिस्क, दौलत, इज्जत और शोहरत और रूहानियत मिलने, अल्लाह के करीब होने की अलामत है और घर में फरिश्तों के मौजूद होने की अलामत है। अगला ख्वाब सुने। ख्वाब में खुद को मुस्कुराते हुए देखना। अगर ख्वाब में आप मुस्कुराते हुए खुद को देखें या दिल में अजीब सा सुकून महसूस करें तो ये भी बहुत अच्छी अलामत होती है और खुशी, निकाह और कामयाबी की खुशखबरी मिलती है। वैसे एक सवाल है, क्या आपको इनमें से कोई ख्वाब आया है? तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं। अब अगला ख्वाब जो अहले अल्लाह के नज़दीक बहुत कम लोगों को आता है, रोशनी से भरा आसमान देखना। अगर ख्वाब में आप रोशनी से भरा हुआ आसमान देखें तो ये उम्मीद और कामयाबी की अलामत है। ये ख्वाब अक्सर उस वक्त आता है जब इंसान मुश्किल वक्त के बाद आसानी के करीब होता है। अब अगला ख्वाब जो रूहानियत में मुजाहिदा और तकालीफ के दरमियान अल्लाह का खास इशारा और पैगाम होता है। फलों से भरे दरख्त देखना। अगर आप ख्वाब में फलों से भरे दरख्त देखें तो ये रिस्क और खुशहाली की अलामत समझी जाती है। बाज़ ताबीरात के मुताबिक ये उस बात की निशानी होता है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। अगला ख्वाब, अगर ख्वाब में आपने बादल और आसमान देखा तो ये रूहानियत का एक बुलंद ख्वाब है, क्योंकि इस ख्वाब में शैतान हरगिज नहीं आ सकता। ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा है कि आपके लिए अल्लाह की हिफाजत, रहनुमाई और मुकम्मल मदद उसके फरिश्तों के जरिए मौजूद है और अल्लाह खुद अपने रूहानी बंदों और फरिश्तों के जरिए आपकी हिफाजत कर रहा है। अब वो आखिरी ख्वाब जिसे अहले रूहानियत बहुत मजबूत ख्वाब समझते हैं। ख्वाब में अपने किसी करीबी बुजुर्ग या रूहानी शेख को नूरानी सूरत में बुलंद मुकाम पर देखना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह देखना। रूहानियत का बहुत अहम ख्वाब जो अल्लाह की जानिब से इशारा होता है कि आपका तमाम मकसद और दुनिया का रास्ता अल्लाह ही के रास्ते से वाबस्ता होगा, आपकी मंजिल अल्लाह ही के साथ वाबस्ता होगी। तो ये ख्वाब एक ऐसा इशारा है कि जिसके बाद ना सिर्फ इंसान की जिंदगी तब्दील होती है बल्कि उसके लिए रूहानियत का रास्ता आसान और दुनिया का रास्ता मुश्किल तरीन होता जाता है। ख्वाबों की ताबीर हमेशा इंसान की हालत, नीयत और हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अगर आपने इन ख्वाबों में से कोई भी ख्वाब देखा है तो ये अहम रूहानी ख्वाब समझा जाते हैं, क्योंकि इन तमाम ख्वाबों में शैतान हरगिज नहीं आ सकता। अगर आपको ऐसा ख्वाब आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप ख्वाबों की मज़ीद इस्लामी और रूहानी ताबीरात और सूफिया कराम के पूरी सरार राज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर लम्हा आपकी रूहानी बसीरत को गहराई से जगाएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।